बिटकॉइन को खरीदने की रेंज खत्म हो रही है। मैं बिटकॉइन में कैसे डीसीए कर रहा था और अब कितनी देर तक इसे खरीदता रहूंगा, ये बात समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं कैसे बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं। मैं बाकी कॉइन्स पर भी अपनी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, लेकिन पहले बिटकॉइन। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो लोग मेरे साथ पुराने हैं उन्हें मालूम होगा कि मैंने बिटकॉइन का इस साल का टारगेट $35,000 रखा था कि ये 2023 में $35,000 तक क्लोजिंग देगा। तो इस हिसाब से ही मैंने ये कहा था कि अप्रैल 2024 की हाविंग तक बिटकॉइन $45,000 से नीचे होगा और ये वो पॉइंट होगा जहां तक मैं खरीदूंगा। तो इस हिसाब से अगर मैं अपनी वीडियो से यानी पिछले 8 महीने से $15 हर हफ्ते के हिसाब से बिटकॉइन खरीद रहा होता तो इस वक्त मैं प्रॉफिट में होता, और अगर मुझे 1.5 साल हो गया होता तो मैं इस वक्त 100% से ज्यादा प्रॉफिट में होता। अब मेरी बिटकॉइन की बाइंग रेंज $45,000 से नीचे है। ये वो प्राइस है जिसमें हर हफ्ते मैं बाइंग कर सकता हूं, लेकिन अगर प्राइस इससे ऊपर जाएगी तो मैं बिटकॉइन की बाइंग नहीं करूंगा। जब भी प्राइस इस रेंज में वापस आएगी तो मैं यहां बाइंग शुरू कर दूंगा। यानी अगर बिटकॉइन $54,000 पर चला जाता है तो मैं इसमें मजीद डीसीए नहीं करूंगा। हाँ, अगर पुल बैक होता है और प्राइस फिर $45,000 से नीचे आती है तो मैं इसे खरीदूंगा। यहां तक कि प्राइस अगर $44,099 भी होगी तो मैं बिटकॉइन में डीसीए करूंगा, लेकिन अगर ये $45,000 होगी तो मैं डीसीए नहीं करूंगा। अब ये मेरी स्ट्रेटजी है और मैं अपनी ही बात करता हूं, यकीनन आपका अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन यहां जरूरी है कि मैं आपको यह भी बताऊं कि मैं ऐसे क्यों सोचता हूं। तो इस पर भी नजर डालते हैं। तो मैंने इस स्ट्रेटजी के लिए स्टॉक एंड फ्लो मॉडल का इस्तेमाल किया था। बिटकॉइन $40,000 से नीचे एक गिफ्ट है जिसका लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस मॉडल पर लोग वैसे तो बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं और इसे साइंटिफिक नहीं मानते, लेकिन मुझे ये इस वजह से पसंद है क्योंकि ये बिटकॉइन की प्राइस की बेस बताता है। यानी इस मॉडल के मुताबिक अगले बुल रन की बेस प्राइस $1,00,000 है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपको मालूम होता है कि अगर आप बिटकॉइन से 100% प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हाफ से कम पर डीसीए करेंगे और हाफ से कम प्राइस ही डीसीए का टारगेट होगी। प्लान बी ने जब पिछले साल स्टॉक एंड फ्लो मॉडल पर बात की तो उसने कहा था कि मौजूदा प्राइस ज्यादा देर तक नहीं रहेगी और इस पर जितनी ज्यादा खरीदारी कर सके कर लें। प्लान बी का ख्याल है कि बिटकॉइन को मौजूदा प्राइस से ऊपर जाना ही जाना है, ये कोई बड़ा मसला नहीं। इस वजह से जो भी प्राइस $45,000 से नीचे है वो सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट है। मैंने बिटकॉइन का बॉटम $15,000 कहा था, जिस पर मेरी वीडियो अब भी चैनल पर मौजूद है, लेकिन मैंने सारी बाइंग $15,000 पर नहीं की थी। $22,000 से नीचे मैंने बिटकॉइन की बाइंग शुरू की और मुसलसल करता रहा और अब भी खरीद रहा हूं। प्लान बी के मुताबिक 2024 और 2028 के दरमियान कम से कम $1,00,000 बिटकॉइन की बेस प्राइस है। यानी अगले बुल रन के बाद जब प्राइस बेयर मार्केट में आएगी तो फिर ये 45,000 की प्राइस दोबारा टच नहीं होगी। जैसे $22,000 का लोग इंतजार ही करते रह गए, सब कह रहे थे कि प्राइस $22,000 तक जाएगी। मैं तब भी शॉर्ट्स में मुसलसल कह रहा था कि जहां पूरी मार्केट को तवक्को हो वहां प्राइस नहीं जाती, और फिर वही हुआ। हाँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता था, लेकिन मैंने उसकी भी तैयारी कर ली थी। यानी मैं तो डीसीए स्ट्रेटजी में था। यानी मेरे लिए यह अहम नहीं है कि प्राइस $22,000 है या $44,099 है। मैंने रेंज सेट की हुई है, मैं इसमें डीसीए करता रहूंगा, मैं इसके मुताबिक चलता रहूंगा। जबकि प्राइस जब तक मेरी रेंज से बाहर नहीं निकलती मैं इसमें लगा रहूंगा, और जैसे ही ये प्राइस मेरी रेंज से बाहर जाएगी मैं ऑटोमेटिक बाइंग बंद कर दूंगा और अपने बाकी टारगेट्स पर काम शुरू कर दूंगा। इससे मुझे मुसलसल रातों को जागकर प्राइस के बारे में परेशान नहीं होना पड़ेगा, हर वक्त चार्ट्स नहीं देखने पड़ेंगे, मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। अब यहां यह बात याद रखें कि मैं किसी तौर पर भी यह नहीं समझता कि बिटकॉइन सिर्फ $1,00,000 तक जाएगा। मेरे ख्याल में
बिटकॉइन का टॉप हर हाल में $2,52,000 से ऊपर होगा, शायद इससे कहीं भी ज्यादा। लेकिन ये टॉप क्या होगा, इसके लिए मुझे बुल रन के एंड तक इंतजार करना होगा, ताकि मैं उस वक्त हालात देखकर फैसला कर सकूं। जैसे मैंने बॉटम के करीब बैठकर फैसला किया कि मेरी बाइंग स्ट्रेटजी क्या होगी, ऐसे ही टॉप के करीब सेलिंग स्ट्रेटजी बनाऊंगा। लेकिन मैं जो भी करूंगा, जैसे ही मैं इस वक्त आपको साथ साथ सब कुछ बता रहा हूं, वैसे ही तब भी आपको सब कुछ साथ साथ बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि मैं पहले से फैसले करके बैठ जाऊं। जैसे मैंने बाइंग थोड़ी थोड़ी की है, ऐसे ही सेलिंग भी थोड़ी थोड़ी ही करूंगा। फर्ज करें कि बिटकॉइन सिर्फ $1,00,000 का टॉप करता है, तो ऐसी सूरत में मैं इस बार बिटकॉइन नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं इंतजार करूंगा और फिर प्राइस रेंज में आएगी तो बाइंग शुरू कर दूंगा। ऐसा होने का मेरे नजदीक कोई इम्कान मौजूद नहीं, लेकिन क्योंकि लोग ऐसी बातें करते हैं तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये होगा नहीं, ये मेरी राय है, क्योंकि इन लोगों को बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट का कोई अंदाजा नहीं। ये ऐसे ही लोग हैं जो बॉटम पर $8 का एवेक्स खरीदते हैं और $9 पर बेचकर कहते हैं कि यार दोबारा नीचे आएगा तो खरीद लूंगा, और फिर वो खरीद नहीं पाते। अब अगर आप देखें तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि यार मुझे या किसी को भी मार्केट के बारे में मुकम्मल नहीं पता। यह मुमकिन नहीं है कि कोई भी ये दावा करे कि हाँ मुझे हर चीज का पता है, मुझे सब आता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो और मैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स होते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी ये दावा करता है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है। अगर उन्हें इतना ही पता होता तो वो लोगों से 1,000 रुपया लेकर उन्हें ट्रेड नहीं करा रहे होते। उन्हें आपके 1,000 रुपए की क्या जरूरत थी? तो ऐसे जालसाजों से बचें। इन्वेस्टर्स का जहन रखें, जैसे आपने अब तक पैसे कमाए हैं वैसे ही मजीद कमाएंगे। बस जालसाजों से दूर रहें और रिसर्च करें, पढ़ें और मजीद बेहतर हों। किसी पर भी मुकम्मल यकीन ना करें, मुझ पर भी नहीं। अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत से काम करें ताकि आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल मिले। और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये मेहरबानी भी कर दें, और यार प्लीज घंटी बजा दिया करें, क्योंकि घंटी नहीं बजाएंगे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो साथ ही आप देख लेंगे, इससे चैनल को फायदा होता है। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दिया करें, हो सकता है कि कोई और भी इस कंटेंट का फायदा उठा ले। और मैं यहां तक आपकी मदद से पहुंचा हूं और आपकी मदद से ही मजीद आगे भी जाना चाहता हूं, तो ये मदद जारी रखें। कमेंट में आपकी राय मुझे अपना काम बेहतर करने में मदद देती है, और मैं आपके कमेंट्स ध्यान से पढ़ता हूं ताकि आने वाले वक्तों में मजीद मुझे क्या करना है उसकी भी स्ट्रेटजी बना सकूं। इसके अलावा आप एक्स पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, यानी ट्विटर पर। मेरा ट्विटर हैंडल वीडियो में मौजूद होता है, सामने आ रहा होता है। वहां पर अगर कोई जाती बात या कोई पर्सनल चीज पूछनी है तो मेरे डीएम्स ओपन है, और अगर किसी वजह से आप डीएम नहीं कर पाते तो फॉलो करें, मैं फॉलो बैक कर देता हूं, तो डीएम तक रसाई आसान हो जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।